ताफ के महलों से रहमत बरसी है कि आप इसी मुल्क के बेटे थे, मादरे हिंद की औलाद, उसी मादरे हिंद की औलाद जिसके वजीर आजम नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं या गिरिराज सिंह या अनुराग ठाकुर जैसे वतन परस्ती का सर्टिफिकेट बांटने वाले लफ्फाज। तो बताइए रहमत अली, आप कहां हैं? मुल्क की सबसे ऊंची अदालत ने आपके हक में इंसाफ की कलम चलाई है। कहां पहुंचाएं आप तक यह फैसला कि आप इसी मुल्क के थे रहमत भाई? क्या कहा आपने वतन ही नहीं दुनिया ही छोड़ दी? क्या कहा आपका कोई वतन तो था ही नहीं? क्या कहा आपका वतन एक बेगैरत बादशाह की जमातों ने छीन लिया था? क्या कहा आप अपने ही वतन में बेवतन मरे बादशाह की दी हुई जिल्लत की मिट्टी में? तो बताइए साहब, रहमत अली को बेवतन किसने मारा? हमने नहीं मारा कि आपने नहीं मारा, सबसे बड़े वजीर ने नहीं मारा, नफरत के उसूलों ने नहीं मारा, कि इंसाफ की इंतजामिया ने नहीं मारा। आसमान और धरती के बीच झूलती हुई रहमत अली की बेवतन कब्र पर रख दिया जाए सुप्रीम कोर्ट का फर्रा कि रहमत अली आप हिंदुस्तानी थे, और कर दिया जाए ऐलान कि अपने वतन की मिट्टी में मर भर जाने की ख्वाहिश की हत्यारी नाइंसाफी को इंसाफ कहने लगे हैं हम हिंदुस्तान वाले। क्या आप सुन रहे हैं रहमत अली? आप जहां भी हैं वहीं से कुछ कहिए इस फरेब पर कि आप सुनेंगे हुजूर रहमत अली की कहानी, माफ कीजिएगा मरहूम रहमत अली की कहानी। जी हां, मरहूम। करीब 12 सालों तक रहमत अली लड़ते रहे, इस थाने से उस थाने, इस कचहरी से उस कचहरी, इस पंचायत से उस पंचायत, इस अदालत से उस अदालत, कि कोई तो कह दो कि रहमत अली का वतन भारत है, मादरे हिंद की औलाद है रहमत अली। 11 जुलाई 2024 को भारत की सबसे ऊंची अदालत के जज साहबान ने अपने फैसले में लिखा कि रहमत अली आप हिंदुस्तानी हैं, मादरे हिंद की औलाद। लड़ने वाले वकील साहब ने जज साहब का शुक्रिया अदा किया। रहमत अली को खुशी की खबर देने के लिए एडवोकेट कौशिक चौधरी कोर्ट से बाहर निकले। असम के नलबाड़ी जिले के काशिमपुर गांव की एक अंधेरी कोठरी में एक फोन बजता जा रहा है। दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के चबूतरे से मिलाए जा रहे इस फोन को हाजरा बीबी उठाती हैं। वकील साहब ने चहक कर कहा, मुबारक हो हाजरा बीबी, आपके शौहर के साथ इस मुल्क ने इंसाफ कर दिया है, उन्हें हिंदुस्तानी मान लिया गया है। दूसरी तरफ से सिर्फ हिचकियों की आवाज आ रही थी, सिर्फ हिचकियां, शोक की सिसकियों में डूबी हुई हिचकियां। और जब हिचकियां थमी तो सिर्फ इतनी सी आवाज आई, शुक्रिया वकील साहब, हम इंसाफ के इस दस्तूर के नाम पर रहमत अली की कब्र पर फातिहा पढ़ देंगे। रहमत अली 2.5 साल पहले ही अल्लाह को प्यारे हो गए। जी हां, 28 दिसंबर 2021 को 58 साल की उम्र में रहमत अली मर गए। एक अदद वतन के इंतजार में, विदेशी और अवैध बांग्लादेशी प्रवासी वाले टैग के साथ। जरा सोचिए कि वकील साहब को भी मालूम नहीं था कि जिन रहमत अली के लिए वो इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो फैसले से पहले ही नाइंसाफी का परचम बन चुका है। तो बताइए जनाब, क्या सोचते हैं आप? रहमत अली के साथ इंसाफ हुआ है या नाइंसाफी? चलिए जाने दीजिए, हम जानते हैं आप इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहेंगे। फिर भी रहमत अली की कहानी उनकी कब्र से चीखेगी और बहरी हुकूमतों, इंसाफ के इजारेदारों, राष्ट्रवाद के ठेकेदारों के कानों के पर्दों में सुराख कर देगी। तो सुनिए, साल 2012 में फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने एक तरफा फैसले में असम के रहमत अली को विदेशी घोषित कर दिया था। क्यों? क्योंकि रहमत अली ट्रिब्यूनल के सामने पेश नहीं हो पाए थे, बस इतना। इस मामूली से गुस्ताखी ने रहमत अली से उनका वतन, उनका गुरूर, उनका अस्तित्व सब कुछ छीन लिया। ट्रिब्यूनल ने कहा कि वो विदेशी अधिनियम की धारा 9 के तहत अपना दायित्व निभाने में विफल रहे हैं। हिंदुस्तानी रहमत अली से रहमत अली ने इस फैसले को गुवाहाटी हाईकोर्ट में चुनौती दी। कहा कि मैं बीमार था मिलॉर्ड, मैं रहमत अली हूं, एक दिहाड़ी मजदूर, और मेरा वतन हिंदुस्तान है, इसे तो मत छीनिए मुझसे हुजूर। लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। भारत का एक मुसलमान दिहाड़ी मजदूर अपने वतन की खोज में नलबाड़ी से गुवाहाटी और फिर गुवाहाटी से दिल्ली पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में इस मामले को फिर से फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के पास भेज दिया और फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने फिर से कहा कि रहमत अली विदेशी है। कारण जानना चाहेंगे हुजूर? कारण बताया गया, उनके कुछ दस्तावेजों में स्पेलिंग और तारीख लिखने में गलतियां हैं। इस मुल्क के कानून, इस मुल्क का इंतजामिया, इस मुल्क की हुकूमतों ने अनपढ़ दिहाड़ी मजदूर रहमत अली से कहा कि तुम्हारे कागजों में हिज्जे की गलतियां हैं रहमत अली, इसलिए हम तुम्हें इस वतन से खारिज करते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट के वकील कौशिक चौधरी को इस केस के बारे में पता चला तो उन्होंने इसे अपने हाथ में ले लिया। उन्हें यह केस निचली अदालत के एक वकील ने दिया था। कौशिक चौधरी कभी रहमत अली से नहीं मिले, ना उन्हें इल्म था कि वो कब्र में दफन हो चुके एक बेवतन हिंदुस्तानी के लिए इंसाफ की मर चुकी लड़ाई लड़ रहे हैं। जानते हैं हुजूर, रहमत अली की पत्नी हाजेरा बीबी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि पूरी लड़ाई के दौरान रहमत अली का सबसे बड़ा डर यह था कि उन्हें पुलिस कभी भी उठा ले जाएगी। विदेशी घोषित किए जाने के बाद उन्होंने घर पर सोना तक बंद कर दिया था। उन्हें डर था कि पुलिस रात में आकर उन्हें ले जाएगी, इसलिए वो सबके सो जाने के बाद चुपचाप घर से निकल जाते थे, किसी और के घर में सोने के लिए। किसी को पता नहीं होता था
कि वो घर पर नहीं है, यहां तक कि उनकी औलादों को भी। वो इंतजार करते रहे कि किसी रोज तो कोई खत आएगा जो कहेगा कि रहमत अली हमसे भूल हुई है, इस मुल्क के आलमबरदारों से भूल हुई है, कौम के ठेकेदारों से भूल हुई है, जमहूरियत के पहरेदारों से भूल हुई है, इंसानियत के जागीरदारों से, और हम आपसे इसके लिए माफी मांगते हैं। ये वतन जितना हमारा है उतना ही आपका है रहमत अली, इस मुल्क को माफ कर दीजिए जालिम सलूक के लिए। और उस दिन के इंतजार में रहमत अली मर गए। उनके बेटे मुजीबुर रहमान ने कहा कि अब्बा की मौत के बाद हमारे लिए इस लड़ाई का कोई मतलब ही नहीं बच गया था, इसलिए परिवार में से किसी ने वकील साहब से बात तक नहीं की। और जिस राष्ट्र की नागरिकता के इंतजार में रहमत अली मर गए, उस राष्ट्र को न रहमत अली की जिंदगी से कोई लेना देना था, न रहमत अली की मौत से कोई लेना देना था, और न रहमत अली के लिए इंसाफ से कोई लेना देना था। तो बताइए साहब, रहमत अली का वतन कौन सा है और रहमत अली को किसने मारा? क्या आप सुन पा रहे हैं? असम के नलबाड़ी के काशिमपुर गांव से मुल्क के सुप्रीम कोर्ट के बीच हजारों किलोमीटर के आसमान में रहमत अलियों की चीखें पसरती चली जा रही हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक के हिंदुओं पर मोहब्बतें लुटाने का फरेब करने वालों, क्यों छीन लेते हो इस मुल्क के मुसलमानों से उसका वतन? तुम भूल रहे हो कि एक रोज यही मिट्टी हमारा भी हिसाब करेगी और तुम्हारा भी। उस रोज हवाओं में घुलती हमारी रूहें